हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड अपना एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है टू मेक इक्वेशंस मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The equation which gives more information about the chemical reaction is known as information giving reaction। यानी कि ऐसा इक्वेशन जो केमिकल रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देता हो उसे हम क्या कहेंगे, इंफॉर्मेशन गिविंग रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, वैसे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव 3 वेज में बनाया जा सकता है। उसमें जैसे जो फर्स्ट वाला वेज है वो फिजिकल स्टेट है। ठीक है, यानी कि उस रिएक्शन में उस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस में जो सबस्टांस दिए हुए हैं, सबस्टांसेस का मतलब है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो है उनका फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो पॉइंट है हमारा ये है। और यहाँ पे मैंने सेकेंड पॉइंट नहीं लिखा है, तो थोड़ा सा आपको डिस्कस करके यहाँ पे मैं बता देती हूँ। वो फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट है हमारा फिजिकल स्टेट, एंड सेकेंड पॉइंट है हीट चेंजेस एंड थर्ड जो पॉइंट है हमारा वो है कंडीशंस। ठीक है, तो फर्स्ट वाले में तो ये सारे वेज जो है हमारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट का मतलब कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर केमिकल इक्वेशन है उसमें देखते हैं हम कि उसमें दिए हुए सबस्टांसेस का फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, हीट चेंजेस में हम क्या देखेंगे, हीट चेंजेस में जो होता है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट्स बनने में हीट या तो रिलीज हुई होगी या तो एब्जॉर्ब हुई होगी या तो हीट के प्रेजेंस में वो पर्टिकुलर रिएक्शंस हो रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है हीट चेंजेस को लेकर के किसी भी इक्वेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। फिर उसके बाद कंडीशंस है, कोई भी अभिक्रिया हो रही है, कोई भी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस हो रहा है तो उसमें जो होता है ना कंडीशंस लगाया जाता है, यानी कि किस कंडीशन में हो रही है। ठीक है, यानी कि किस माध्यम में, यानी कि उसमें हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हो रहा है, या फिर बहुत सारे ऐसे मीडियम होते हैं, जैसे टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड्स करता है कि कितने डिग्री का टेम्परेचर है जिस पे ये पर्टिकुलर अभिक्रिया हो रही है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। By indicating the physical state of the reactants and product, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का जो फिजिकल स्टेट है उसको इंडिकेट करके केमिकल रिएक्शन को जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे यहाँ पे। तो इसको जो है फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए फोर टाइप से हम ये फिजिकल स्टेट को दिखा सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला जो टाइप है हमारा सॉलिड है। ठीक, सॉलिड को जो है यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग एस से। सॉलिड जो भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शंस में उसे या अगर वो सॉलिड है तो उसके लिए हम लिखेंगे एस। ठीक है, अगर लिक्विड है तो उसके लिए लिखेंगे
लिक्विड मतलब लिक्विड का शॉर्ट फॉर्म जो होता है एल होता है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशंस अगर है तो एक्वस सॉल्यूशंस का मतलब क्या, कि उसमें वाटर की मात्रा जो है ज़्यादा हो और वो जो पर्टिकुलर सब्सटेंस हो उसकी मात्रा जो हो वो कम हो, यानी कि वाटर उसमें ज़्यादा हो तो उसे एक्वस सॉल्यूशंस बोला जाता है, ठीक है। तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे AQ। और कोई अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट हमारा गैसियस फॉर्म में है तो उसके लिए G लिखेंगे, ठीक है। इतना सोच समझ आई होप कि इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। एक अभिक्रिया लेते हैं, एक केमिकल रिएक्शंस लेते हैं। जिंक मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन गैस। अब इस अभिक्रिया को, इस पर्टिकुलर रिएक्शंस को हम केमिकल इक्वेशंस के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। जिंक है, जिंक का जो सिंबल होता है हमारा Zn होता है। रिएक्ट कर रहा है, किससे रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से। चूँकि सल्फ्यूरिक एसिड हमारा क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट होने का मतलब कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है हमारा डाइल्यूट है, यानी कि उसमें वाटर की मात्रा जो है ज़्यादा है, एक्सेस ऑफ वाटर है, ठीक है। इसलिए इसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चीज़ डाइल्यूट यानी कि एक्सिस टाइप में अगर वाटर है तो उसके लिए एक्वस लिखेंगे, ठीक। एक्वस सोल्यूशन है तो उसके शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, AQ हो जाएगा, एरो। प्रोडक्ट क्या हमें मिला, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है हमें एक्वस सॉल्यूशन में मिलेगा, ठीक है। ये एक्वस सॉल्यूशन होता है तो इसको AQ लिखेंगे। हाइड्रोजन गैस निकल रहा है चूँकि, तो यहाँ पे गैस के लिए G फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अब एक और केमिकल रिएक्शन लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस किससे अभिक्रिया हो रही है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन हाइड्रोक्साइड, एरो। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो ये इस इक्वेशन में जो है, इस पर्टिकुलर इक्वेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये हमारा लाइम वाटर है। क्या है ये, लाइम वाटर। तो इसके नीचे जो है हम लिख देंगे लाइम वाटर, ठीक। ये हमें ध्यान रखना है कि जो पर्टिकुलर सबस्टांस है उसके नीचे ही हमें उसका फिजिकल स्टेट दिखाना है। कार्बन डाइऑक्साइड है तो गैसियस फॉर्म में है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे G से, ठीक। एरो। कैल्शियम कार्बोनेट जो है हमें PPT के फॉर्म में मिलेगा और इसका कलर जो होगा वाइट होगा, वाइट PPT। वाइट PPT का मतलब ये होगा कि जो एक्सेस वाटर या फिर एक्सेस जो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा और जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो नीचे बैठ जाएगा PPT के रूप में, ठीक है। और वो उसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। PPT जो होता है एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो रिएक्शन के बाद हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। और वाटर जो है हमारा वाटर है तो इसके लिए, वाटर के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इस एग्ज़ाम्पल के माध्यम से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को हेल्प मिलता हो तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कर सकते हो इसे और सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। तो चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हमारा जो दूसरा टाइप है, दूसरा टाइप टू इंडिकेट the heat changes in an
इक्वेशन। ठीक है, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर अभिक्रिया हो रही है, अगर उस अभिक्रिया में हीट या तो रिलीज हो रहा है या फिर हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, या फिर हीट को जो है या तो हीट एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट रिलीज होगा। तो ऐसी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको किस प्रकार से हम दिखाएंगे या प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे, तो उसके बारे में इसमें जानेंगे। ठीक है, तो या तो हीट इसमें एब्जॉर्ब होगा या फिर हीट क्या होगा, रिलीज होगा। तो इस प्रकार के जो रिएक्शंस होते हैं, इस प्रकार के इक्वेशंस जिसमें हीट या तो एब्जॉर्ब हो रही हो या रिलीज हो रही हो, तो ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं। तो फर्स्ट वाला जो टाइप है हमारा, वो देखेंगे दोज रिएक्शन इन विच those reaction अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके इसको थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे लिख दिया है कि आप लोगों को समझने में आसानी होगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा था लिखने में। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज़ इवॉल्व आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट क्या होता है, इवॉल्व होता है। हीट को क्या किया जाता है, मतलब हीट जो है एक्सोथर्मिक, इसमें जो है हमारा हीट क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है, यानी कि हीट को जो है रिलीज़ किया जा रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। कार्बन का रिएक्शन होगा ऑक्सीजन से। ठीक, इस रिएक्शन का जो है हम थोड़ा सा इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। इसका जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। ठीक है, इसके बारे में, अगर कार्बन है, कार्बन हमारा किस फॉर्म में होगा, तो ये कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है। एंड ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, ये गैसियस फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ पे जी लिखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, गैसियस होता है, सो यहाँ पे जी लिखेंगे। प्लस चूँकि इस रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे प्लस हीट लिखेंगे, ताकि हमें ये समझ आ जाए कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, अभिक्रिया के दौरान हीट जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, यानी कि कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है, अगर उसमें से हीट रिलीज हो रहा है, तो उस रिएक्शन में चूँकि प्रोडक्ट बन रहा है तब हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए प्रोडक्ट के साइड, यानी कि जो हमारा राइट हैंड साइड है उस तरफ प्लस हीट लिखेंगे। ठीक है, ताकि इससे हमें ये पता चले कि प्लस हीट, यानी कि इस रिएक्शन से हीट निकल रहा है, इस पर्टिकुलर अभिक्रिया में हीट जो है रिलीज हो रहा है। ठीक है, अब सेकेंड वाला एग्जांपल देख लेते हैं। तो सेकेंड जो हमारा एग्जांपल है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखें कि जब हम अपने डेली लाइफ में कुछ भी खाते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया, राइस हो गया, या ETC, जो कुछ भी हम खाते हैं उसमें क्या मिलता है, उसमें क्या रहता है, उसमें जो रहता है स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट रहता है। ठीक है, तो जो कुछ भी भोजन हम ग्रहण करते हैं उसमें स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब हम इसे खाते हैं तो ये स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रोक होते हैं, यानी कि टूटते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज, जिसे क्या बोलेंगे, ग्लूकोज बोलते हैं। एंड इस ग्लूकोज को जो है
ये ग्लूकोज जब अंदर जाते हैं, यानी कि एनर्जी बनाने के लिए जो है इन ग्लूकोज को जो है कंबशन, यानी कि कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन इन द सेल और ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी। हम इससे ग्लूकोज को जो है एनर्जी, ग्लूकोज से एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन किया जाता है, यानी कि जलाया जाता है। आमतौर पे हम यूँ समझे कि जो इस अभिक्रिया में जो है हीट क्या होता है, हमारा एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है? हीट हमारा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो इस पूरे ओवरऑल प्रोसेस में जो है जब ग्लूकोज को एनर्जी के फॉर्म में, यानी कि हमारे बॉडी सेल्स को जो है, हमारे बॉडी में जो जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो जो है ग्लूकोज को किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं? एनर्जी के फॉर्म में। तो एनर्जी के फॉर्म में आने के लिए ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन किया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो है हीट हमारी क्या होती है? रिलीज़ हो जाती है और वही हीट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। हमारी बॉडी जो है अपने हीट को, यानी कि टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उस रिलीज़ हुए हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, अपने पूरे बॉडी के टेम्परेचर को होल्ड करती है, यानी कि मेंटेन करती है। ठीक है, तो चलिए इस रिएक्शन को देखते हैं। C6H12O6 प्लस 6O2 goes to 6CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, ग्लूकोज जो होगा एक्वस के फॉर्म में होगा, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में। तो इसे एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में है जो कि, तो इसे AQ से रिप्रेजेंट करेंगे। 6CO2 ऑक्सीजन किस फॉर्म में है? हमारा गैसियस फॉर्म में, इसलिए इसे G से रिप्रेजेंट करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा गैस है, इसलिए इसे G से रिप्रेजेंट करेंगे। H2O वाटर है, तो इसे वाटर है चूँकि, तो इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? इस सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, एंड इसमें जो है एनर्जी, यानी कि एनर्जी क्या हो रही है? इसमें रिलीज़ हो रही है, और यही एनर्जी जो है हमारी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जा रही है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन में हीट चूँकि रिलीज़ हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस E लिखेंगे, और यही हीट हमारी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन करता है, जो कि हमारे शरीर के सेल्स के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो ये है, those reactions in which heat is absorbed are known as endothermic reactions। ठीक है, यानी कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता हो उसे एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। ठीक, एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझेंगे। एक केमिकल रिएक्शंस लिया है मैंने, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी कि नाइट्रोजन अभिक्रिया कर रहा है ऑक्सीजन से, एंड चूँकि यहाँ पे हीट जो है एब्जॉर्ब हो रहा है, तो इस वजह से ये जो हमारा रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाया? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो